Hello students, all of you welcome to your free education channel Pankaj Science World. Students, we are studying chapter number 2, Life Processes in Living Organism Part 1. तो बच्चों क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे और इसमें हम पढ़ रहे थे सेल डिवीजन एंड इसेंशियल लाइफ प्रोसेस। तो सेल डिवीजन ये इसेंशियल लाइफ प्रोसेस क्यों है, सेल डिवीजन के टाइप्स जो है माइटोसिस और मियोसिस। पिछले वीडियो में हमने माइटोसिस के बारे में पढ़ा है और आज के इस वीडियो में हमें पढ़ना है मियोसिस और रिडक्शन डिवीजन ऑफ सेल। तो मियोसिस ये रिडक्शन डिवीजन है, माइटोसिस के बारे में हमने पढ़ा है। तो माइटोसिस जो है ये वीडियो आपको पहले देखना है, जिसकी वजह से आपको मियोसिस जो है प्रोसेस अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो बच्चों शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मियोसिस और रिडक्शन डिवीजन ऑफ सेल। तो बच्चों मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन भी कहा जाता है। रिडक्शन डिवीजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि मियोसिस में क्रोमोसोम की संख्या हाफ होती है और माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है क्योंकि माइटोसिस में क्रोमोसोम की संख्या सेम रहती है, यानी कि पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम्स है वही नंबर के क्रोमोसोम सेल डिवाइड होने के बाद उस डॉटर सेल के अंदर रहती है। लेकिन मियोसिस के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है वो रिड्यूस होके हाफ होते हैं। जितने क्रोमोसोम्स नंबर है उनके हाफ क्रोमोसोम जो है वो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो डिवाइड होने के बाद तैयार होते हैं, यानी डॉटर सेल के अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो बच्चों मियोसिस जो है, मियोसिस प्रोसेस ऑफ मियोसिस ऑकर्स इन जर्म सेल। तो मियोसिस की प्रोसेस सिर्फ कहां होती है? जर्म सेल के अंदर ही होती है और जर्म सेल्स जो होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं। इसकी वजह से प्रोसेस ऑफ मियोसिस ऑकर्स ओनली इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल ऑफ ह्यूमन बीइंग के अंदर जर्म सेल्स कौन से? मेल जर्म सेल इज द टेस्टिस। टेस्टिस जो है मेल जर्म सेल है एंड ओवरी जो है ये फीमेल जर्म से। तो मेल जर्म सेल्स जो है टेस्टिस, इट फॉर्म्स द स्पर्म। ये क्या तैयार करते हैं? स्पर्म तैयार करते हैं। एंड स्पर्म इज अ मेल गैमेट्स एंड द ओरी फॉर्म्स द एग्स सेल एंड एग्स सेल इज अ फीमेल गैमेट। तो एग सेल जो है ये फीमेल गैमेट से। तो प्रोसेस ऑफ मियोसिस, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस द मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म। तो मियोसिस की प्रोसेस से मेल और फीमेल गैमेट्स तैयार होते हैं। स्पर्म एंड ओवा और द एग सेल्स आर द टू गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स दैट आर हैप्लॉइड इन नेचर। ये दोनों क्या है? हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड है इसका अर्थ क्या है? जो क्रोमोसोम्स नंबर पेयर में रिप्रेजेंट रहते हैं, हर एक पेयर का एक क्रोमोसोम्स जो है एक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो इसको हम हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स कहते हैं। और सेल जो है वो हैप्लॉइड होती है क्योंकि इट कंटेन्स द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हर एक पेयर में का एक क्रोमोसोम, यानी कि हाफ क्रोमोसोम्स इसके अंदर है और हाफ क्रोमोसोम्स जो है फीमेल गैमेट्स में होती है। और मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज विथ ईच अदर टू फॉर्म द जाइगोट। मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होने के बाद क्या तैयार होता है? जाइगोट तैयार होता है एंड जाइगोट इज अ डिप्लॉइड। हैप्लॉइड को हम बताते हैं एन नंबर से और डिप्लॉइड 2n, यानी कि हैप्लॉइड मेल गैमेट्स फ्यूज विथ हैप्लॉइड फीमेल गैमेट टू फॉर्म द डिप्लॉइड जाइगोट, यानी कि हाफ पर हर एक पेयर में का एक क्रोमोसोम्स जो है मेल गैमेट्स में और हर एक पेयर में से एक क्रोमोसोम फीमेल गैमेट्स में। और आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट्स ऑल द होमोजोगस क्रोमोसोम्स आर रिस्टोर्ड इन द जाइगोट्स एंड द क्रोमोसोम्स नंबर्स आर रिस्टोर्ड इन द जाइगोट। यानी कि जो क्रोमोसोम्स नंबर सेल डिवाइड, टेस्टिस और ओवरी में सेल डिवीजन के दौरान थी 2n कंडीशन जो है वो 2n कंडीशन फर्टिलाइजेशन के बाद तैयार होती है। तो इस तरह से जो है गैमेट्स तैयार करने के लिए मियोसिस की प्रोसेस जो है वो इंपॉर्टेंट होती है। अब मियोसिस की प्रोसेस कैसे होती है बच्चों? अब देखिए जर्म सेल से, फॉर एग्जांपल जर्म सेल्स आर डिप्लॉइड इन नंबर, दे कंटेन्स द क्रोमोसोम्स इन पेयर। अब पेयर में जो क्रोमोसोम्स है इनमें जो डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, डीएनए रिप्लिकेशन, द क्रोमोसोम्स नंबर्स आर डबल एंड देयर ऑकर्स द फॉर्मेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स एंड सिस्टर क्रोमैटिड्स आर अटैच विद द क्रोमोसोम। सिस्टर क्रोमैटिड्स क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होती है
एंड इन मियोसिस फर्स्ट दिस क्रोमोसोम्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। ये जो क्रोमोसोम्स है वो एक पेयर में से एक क्रोमोसोम एक सेल के अंदर आया और दूसरा क्रोमोसोम दूसरे, इस तरह से हैप्लॉइड सेल जो है दो सेल तैयार होती है मियोसिस फर्स्ट के अंदर। यानी कि मियोसिस जो है वो दो स्टेजेस में होती है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। इन मियोसिस सेकंड जो दो डॉटर सेल तैयार हुए मियोसिस फर्स्ट के अंदर, ये डॉटर सेल जो है वो डिवाइड होते हैं और डिवाइड होने के बाद जो है 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म। तो कितने 4 हैप्लॉइड सेल तैयार होते हैं। मियोसिस सेकंड जो है वो माइटोसिस की तरह ही होती है। एज ए रिजल्ट ऑफ मियोसिस 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्स। तो माइटोसिस और मियोसिस में ये फर्क है, माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स तैयार होते हैं और मियोसिस में 4 हैप्लॉइड सेल तैयार होती है। माइटोसिस में जो सेल तैयार होती है वो डिप्लॉइड होती है और मियोसिस में जो सेल तैयार होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों मियोसिस प्रोसेस को डिटेल में। द प्रोसेस ऑफ मियोसिस इज कंप्लीटेड थ्रू 2 स्टेजेस। 2 स्टेजेस में मियोसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। पहली है मियोसिस फर्स्ट और दूसरी है मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट अगेन डिवाइड्स इनटू द 4 स्टेजेस, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज फर्स्ट। Meiosis second again divides into the 4 stages, prophase second, metaphase second, anaphase second and telophase second। तो ये सभी स्टेजेस जो है मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट जो है ये सबसे लंबी स्टेज होती है और इट अगेन डिवाइड्स इनटू द 4 सब स्टेजेस। तो इसके 5 सब स्टेप होते हैं। पहली स्टेप जो है लेप्टोटीन, सेकंड जाइगोटीन, थर्ड इज पैकेटिंग, फोर्थ इज डिप्लोटीन एंड फिफ्थ इज डाइकाइनेसिस। तो पहले हम प्रोफेज की 5 स्टेजेस पढ़ेंगे, उसके बाद मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट एंड देन मियोसिस सेकंड के स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे। अब प्रोफेज फर्स्ट जो है इसकी पहली स्टेज जो है लेप्टोटीन। व्हाट हैपेंस इन लेप्टोटीन? इंडिविजुअल क्रोमोसोम कंडेंस इनटू विजिबल स्ट्रैंड। अब जो क्रोमोसोम्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमैटिक फाइबर्स के स्टोर में होते हैं, धागे की तरह होते हैं और फिर इनका कंडेंसेशन होता है और कंडेंसेशन होने की वजह से क्रोमोसोम जो है वो न्यूक्लियस के अंदर दिखाई देते हैं। सेकंड स्टेज ऑफ प्रोफेज इज जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होता है बच्चों? क्रोमोसोम्स लाइन विथ ईच अदर इनटू द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स इन पेयर। क्रोमोसोम्स जो है होमोलॉगस क्रोमोसोम जो है इनकी पेयरिंग जो है वो न्यूक्लियस के अंदर तैयार होती है इस तरह से। देन थर्ड स्टेज इज द पैकेटिंग। इन पैकेटिंग स्टेज देयर ऑकर द क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द होमोलॉगस क्रोमोसोम। ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है, होमोलॉगस क्रोमोसोम में क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर होता है इसका अर्थ क्या है कि 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम से, यहाँ पे देखिए 2 होमोलॉगस, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम से 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आर फ्यूज्ड विद ईच अदर। 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का फ्यूजन होता है, दे फॉर्म द सिनेप्सिस। और जहां पे सिनेप्सिस होते हैं, क्रॉसिंग ओवर होता है, जिस पॉइंट पे जेनेटिक मटेरियल जो है एक दूसरे में एक्सचेंज होते हैं, दोनों क्रोमोसोम्स के बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, इस पॉइंट पे दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज काइज़मेट। तो काइज़मेटा फॉर्म होता है और यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल जो है दोनों क्रोमोसोम में एक्सचेंज हो रहा है। और अब देखिए यहाँ पे होमोलॉगस क्रोमोसोम, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर एंड आफ्टर द क्रॉसिंग ओवर द 2 क्रोमोसोम्स आर फॉर्म्स। तो इस तरह से दोनों क्रोमोसोम्स तैयार होते हैं। ये है पेरेंट क्रोमोसोम और दिस आर द क्रोमोसोम्स आर फॉर्म आफ्टर द क्रॉसिंग ओवर। तो इस तरह से क्रोमोसोम्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल, दोनों क्रोमोसोम्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, इसी को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। एंड ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशंस आर फॉर्म, न्यू कॉम्बिनेशंस यहाँ पे तैयार होते हैं जीन्स के। ये पैकेटिन में होता है। आफ्टर पैकेटिंग नेक्स्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट इज डिप्लोटीन। इन डिप्लोटीन 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आर सेपरेट आफ्टर द क्रॉसिंग ओवर। पैकेटिन में जो क्रॉसिंग ओवर होता है जिसमें क्रोमोसोम्स फ्यूज होते हैं और आफ्टर दैट डिप्लोटीन स्टेज में ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो है एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। देन नेक्स्ट स्टेज इज डाइकाइनेसिस। तो डाइकाइनेसिस जो स्टेज है बच्चों, डाइकाइनेसिस दर्शाती है कि मेटाफेज फर्स्ट अभी शुरू होने वाला है। इसमें जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर होने लगता है और सेंट्रिओल्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं विद स्पिंडल फाइबर एंड इट स्टार्ट विद मेटाफेज फर्स्ट। फिर मेटाफेज फर्स्ट यहाँ पे स्टार्ट होती है। मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है? स्पिंडल फाइबर अटैच टू द सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम। जो है स्पिंडल फाइबर, सेंट्रिओल जो है डुप्लीकेट होने के बाद 2 सेंट्रिओल से स्पिंडल फाइबर तैयार होते हैं और मेटाफेज फर्स्ट में स्पिंडल फाइबर जो है वो सेंट्रिओल और क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर के बीच में अटैच होते हैं। नेक्स्ट स्टेज इज
एनाफेज फर्स्ट। तो एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है, द पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, और जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के पेयर थे वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। इस तरह से क्रोमोसोम्स के दो सेट तैयार होते हैं एनाफेज फर्स्ट में। एंड इन टेलोफेज फर्स्ट these sets of chromosomes are completely separated from each other and they reach to the opposite pole. and in telophase nuclear membranes जो है यहाँ पे अपीयर होता है और सेंट्रियोल्स और स्पिंडल फाइबर डिसअपियर होती है, और यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होती है। ड्यू टू द साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म जो है इक्वली डिवाइड होता है, और एट द एंड ऑफ मियोसिस फर्स्ट द टू डॉटर हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म इन मियोसिस सेकंड। फिर इसके बाद मियोसिस सेकंड स्टार्ट होता है। इन मियोसिस सेकंड फर्स्ट स्टेज इज द प्रोफेज। इन प्रोफेज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर होने लगेगा। क्रोमोसोम जो है सिस्टर क्रोमैटिड के साथ यहाँ पे दिखाई देते हैं। सेंट्रियोल्स और स्पिंडल फाइबर तैयार होना शुरू होते हैं। देन मेटाफेज फर्स्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस कंप्लीटली डिसअपियर होते हैं, और इसके साथ स्पिंडल फाइबर जो है वो सेंट्रियोल और क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर के बीच में तैयार होते हैं। और इसके बाद एनाफेज सेकंड। इन एनाफेज सेकंड द स्पिंडल फाइबर ड्रैग्स द सिस्टर क्रोमैटिड्स फ्रॉम ईच अदर। तो इस तरह से सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है वो सेपरेट होते हैं, और यहाँ पे क्रोमोसोम्स जो है अपोजिट पोल की तरफ इनके ग्रुप तैयार होते हैं। नेक्स्ट इज टेलोफेज सेकंड। इन टेलोफेज सेकंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स आर अपीयर्स अराउंड द सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, स्पिंडल फाइबर्स एंड सेंट्रियोल डिसअपियर्स एंड nucleolus is also forms, and this telophase is followed by the cytokinesis, और इसमें साइटोप्लाज्म का इक्वली डिवीजन होता है, और इस तरह से एट द एंड ऑफ साइटोकाइनेसिस द 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स आर फॉर्म। तो इस तरह से मियोसिस सेकंड के एंड में 4 जो है हैप्लॉइड सेल्स तैयार होते हैं। एंड ऑल द सेल्स हैप्लॉइड सेल्स आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जेनेटिकली चारों सेल जो है अलग अलग है, क्योंकि पैकेटिंग स्टेज में क्रोमोसोम का रिकॉम्बिनेशन हुआ था, और इसके बाद जो है वो क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट होके वो एक दूसरे से सेपरेट हुए। इस तरह से आप चारों के सेल के अंदर देखेंगे चारों सेल जो है जेनेटिकली डिफरेंट है। इसमें जो है क्रोमोसोम्स में जो जीन्स है वो अलग अलग होते हैं, एंड दैट इज व्हाई देयरफॉर इट ब्रिंग्स अबाउट द वेरिएशन। अब जो है बच्चों हमने जो मियोसिस की प्रोसेस पढ़े थे इसको हम फिर से पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। एक एक स्टेजेस को जो है आपको बारीकी से देखना है। अब जो है ये सेल जो है मियोसिस के लिए तैयार हो रही है। क्रोमोसोम्स का यहाँ पे डुप्लीकेशन हुआ है। प्रोफेज फर्स्ट लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। क्रॉसिंग ओवर होने के बाद जो है क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट होते हैं डिप्लोटीन स्टेज में, और यहाँ पे प्रोफेज फर्स्ट कंप्लीट हुई है। अब जो है मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट के बाद ए एनाफेज फर्स्ट जिसमें क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, और ये टेलोफेज फर्स्ट स्टार्ट हुई है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हुआ है, सेंट्रियोल डिसअपियर होने लगे, और साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, और इसके साथ जो है 2 डॉटर सेल यहाँ पे तैयार हुए हैं। दिस कंप्लीट मियोसिस फर्स्ट। यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ है। अब मियोसिस सेकंड स्टार्ट होगा। इसमें प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टेलोफेज सेकंड एंड साइटोकाइनेसिस, एंड एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकंड द 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म। तो बच्चों इस तरह से हमने आज की वीडियो में मियोसिस प्रोसेस के बारे में डिटेल में पढ़ा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, like and share the video. Thank you.